डियर फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर नरेश कुमार अग्रवाल, एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ ABST, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज जम्मू। स्टूडेंट, आज मैं एक क्वेश्चन कराने वाला हूँ जिसमें रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स से संबंधित है वो क्वेश्चन। इसमें कुछ शेयर ऐसे होंगे जिन पर फाइनल कॉल अभी तक नहीं मांगी गई है। हमारे पास जो रिजर्व हैं उन रिजर्व का प्रयोग करना है, आवश्यकता होने पर नए अंश निर्गमित करना है और शोधन की प्रक्रिया पूरी करनी है। एक तरह से क्वेश्चन हमारी जो प्रेफरेंस शेयर का रिडम्पशन है उसके कंसेप्ट को समझने में मदद करेगा और परीक्षा में इस तरह का क्वेश्चन हमको कई बार मिलता है। पहले मैं क्वेश्चन पढ़ूंगा और उसके बाद में उसका सॉल्यूशन करेंगे। क्वेश्चन इस प्रकार है, गोयल लिमिटेड ने 100 रुपये वाले 5000 शोधनीय अधिमान अंश निर्गमित कर रखे थे जिन पर पूर्ण धनराशि मांग ली गई थी। ये अंश 10% प्रीमियम पर शोधनीय हैं। कंपनी की पुस्तकों में निम्नलिखित शेष उपलब्ध हैं। रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ ₹100 इज 5 lakhs। कॉल्स इन एरियर्स ऑन अबव रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स 10,000। जनरल रिजर्व 3 lakhs। सिक्योरिटी प्रीमियम 40,000। एक्सपोर्ट सब्सिडी रिजर्व 2 lakhs। ये ज्ञात हुआ कि 4 व्यक्तियों को निर्गमित किए गए 500 अंशों पर अंतिम मांग बकाया है तथा इन 4 व्यक्तियों के पते की जानकारी नहीं है। निर्यात सहायता संचय के 50,000 रुपये लाभांश के रूप में वितरण हेतु मुक्त हैं। सामान्य संचय और प्रतिभूति प्रीमियम का शेष शोधन के लिए काम में लेना है और कमी होने पर यदि है तो 10 रुपये वाले इक्विटी अंशों का सम मूल्य पर निर्गमित करके पूरी करना है। अधिमान अंशों का शोधन पूरा हो गया। आपको जर्नल प्रविष्टि देनी है और ये बताना है कि शोधन के पश्चात उपयुक्त मदों को कंपनी के चिट्ठे में किस प्रकार दिखाया जाएगा। स्टूडेंट, इस क्वेश्चन में देखिएगा, हमने 5000 रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर इशू कर रखे हैं। एक अंश का मूल्य 100 रुपये है और 10% प्रीमियम यानी 110 रुपये पर हमें इनका शोधन करना है। पहली शर्त होती है रिडीमेबल के लिए कि अंश हमारे पूर्ण प्रदत्त होने चाहिए। तो ये पूर्ण प्रदत्त अंश हैं, केवल कुछ अंशों पर अंतिम मांग की राशि हमें प्राप्त नहीं हुई है। जब तक उन अंशों पर अंतिम मांग की राशि प्राप्त नहीं होगी हमें उनका भुगतान नहीं करना है, लेकिन इनके भुगतान की व्यवस्था अभी से हम कर लेंगे। और भुगतान के लिए आपको क्वेश्चन में कहा गया है कि हम इनकी व्यवस्था कहाँ कहाँ से कर सकते हैं। तो आपसे कहा गया है 500 जो हमारे पास में एक्सपोर्ट सब्सिडी रिजर्व है उसमें से 50,000 का उपयोग कर सकते हैं। 3 लाख रुपए जो उपलब्ध हैं इनमें जनरल रिजर्व का प्रयोग कर सकते हैं। जो प्रीमियम हमें चुकानी है, जो प्रीमियम यहाँ 50,000 रुपये बनेगी 10% के हिसाब से, उसके लिए हमारे पास में सिक्योरिटी प्रीमियम के 40,000 रुपये हैं बचे हुए हैं और 10,000 की व्यवस्था हम कहीं और से कर सकते हैं। चाहे हम जनरल रिजर्व से करें, चाहे एक्सपोर्ट जो 50,000 का रिजर्व हमारे पास में है उससे करें, 10,000 रुपये की व्यवस्था वहाँ से कर लेंगे हम। इसके अलावा
आवश्यकता होने पे, यानी फिर भी यदि पैसा कम पड़ता है, जैसे 5 लाख का भुगतान करना है लेकिन हमारे पास में उपलब्ध रिजर्व 5 लाख के नज़र नहीं आ रहे हैं, तो हमें आवश्यक राशि के लिए नए अंश निर्गमित करने हैं सब मूल्य पर 10 रुपये वाले अंश। वो अंश कितने होंगे ये भी हम गणना कर लेंगे। तो पहले आप एक बार जर्नल एंट्री करने से पहले कुछ सामान्य जो कैलकुलेशन हमारे, वो कैलकुलेशन आप ध्यान में रख लीजिएगा, या जो वर्किंग नोट में भी हमको दिखाने होंगे। तो सबसे पहले वर्किंग नोट में दिखाएगा कि जो 500 अंशों पर अंतिम मांग हमें प्राप्त नहीं हुई है उसकी भुगतान की व्यवस्था हम कर रहे हैं, लेकिन भुगतान तभी करेंगे जब हमें अंतिम राशि प्राप्त हो जाएगी, और प्राप्त नहीं होती है तब तक उनको भुगतान नहीं दिखाना है। इसके बाद में जो हमारे पास निर्यात के लिए जो एक्सपोर्ट सब्सिडी रिजर्व है 2 लाख में से, इसमें से 50,000 का प्रयोग हम भुगतान के लिए कर सकते हैं। आपको पता है सिक्योरिटी प्रीमियम पर हमको 50,000 रुपये भुगतान करने हैं, और प्रीमियम खाते में केवल 40,000 रुपये हैं, यानी 10,000 का प्रयोग हम लोग इस रिजर्व से कर सकते हैं या जनरल रिजर्व से, कहीं से, दोनों में से कहीं से कर सकते हैं। क्या तो हम एक्सपोर्ट रिजर्व जो बना हुआ है उसमें 10,000 रुपये निकाल कर प्रीमियम का भुगतान कर दें, या हम जनरल रिजर्व से निकाल कर भुगतान का प्रयोग कर लें। मैंने इस क्वेश्चन में एक्सपोर्ट सब्सिडी रिजर्व का प्रयोग इस 10,000 के लिए किया है। शेष हम हमारे पास बचते हैं 3 लाख रुपये जनरल रिजर्व के और 40,000 रुपये एक्सपोर्ट सब्सिडी रिजर्व के, यानी 3,40,000 रुपये हमारे पास में जिनका उपयोग हम प्रेफरेंस शेयर के रिडम्पशन के लिए कर सकते हैं। यानी इसके बाद भी हमको 1,60,000 रुपये की आवश्यकता होगी नए अंश निर्गमित करने के लिए। हमको कहा गया 10 रुपये वाले अंश निर्गमित किए जाएंगे, तो हमें 16,000 अंश इक्विटी अंश निर्गमित किए जाएंगे सम मूल्य पर। जब हम बैलेंस शीट प्रिपेयर करेंगे तो 500 जो अंश हमारे पास में जिनका हमने भुगतान नहीं किया है इनको बैलेंस शीट में शो करना है। अब हमारे पास में आवश्यक कैलकुलेशन आ गई है, कितना कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व में ट्रांसफर करेंगे, कितना सिक्योरिटी प्रीमियम ट्रांसफर करेंगे और उनका भुगतान कैसे होगा। अब हम आवश्यक जर्नल एंट्रियाँ कर सकते हैं। तो पहली जो जर्नल एंट्री होगी वह जर्नल एंट्री होगी कि हमारे पास में सिक्योरिटी प्रीमियम के जो 40,000 रुपये बचे हुए हैं इनको हम ट्रांसफ़र करेंगे प्रीमियम और रिडम्पशन रिजर्व में, और 10,000 रुपये हम ट्रांसफ़र करेंगे जो हमने यहाँ पर उपयोग किया है, कि हमने उपयोग किया है कि हम इस 10,000 का उपयोग जर्नल रिजर्व जो 10 सब्सिडी रिजर्व है या जनरल रिजर्व किसी से उपयोग कर सकते हैं। जैसे आप जनरल रिजर्व का प्रयोग किया मान लीजिए, तो हम जनरल रिजर्व से एंट्री करेंगे सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट, जो पहली एंट्री होगी सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, और यदि हम यहाँ पर कैपिटल उसका सब्सिडी रिजर्व का प्रयोग करते हैं तो एक्सपोर्ट सब्सिडी रिजर्व आ जाएगा जनरल रिजर्व के स्थान पर 10,000 रुपये से, और 50,000 रुपये ये ट्रांसफर हो जाएंगे टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। तो 50,000 का प्रीमियम की व्यवस्था हो गई हमारे पास में। अब हमारे पास में जो सब्सिडी रिजर्व है इसका उपयोग कर सकते हैं, इसको जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर दीजिएगा, और नहीं करें तो हम सीधा भी उपयोग कर सकते हैं। हमने इस क्वेश्चन में इसको ट्रांसफर करके उपयोग किया है। तो एक्सपोर्ट सब्सिडी रिजर्व अकाउंट डेबिट टू जनरल रिजर्व 50,000। अब हमारे पास में जनरल रिजर्व में पैसा जो आ गया 50,000 ये आ गया और 2,90,000 हो रहे हैं, यानी कुल मिलाकर 3,40,000 रुपये हो गए। इस 3,40,000 को कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व में ट्रांसफर करेंगे। तो अब जनरल एंट्री कर देंगे जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व 3,40,000। यहाँ पर हम ये भी कर सकते हैं कि एक्सपोर्ट सब्सिडी रिजर्व अकाउंट डेबिट जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट 2,90,000 रुपये, जनरल रिजर्व के 50,000 रुपये, एक्सपोर्ट सब्सिडी रिजर्व के, और कुल 3,40,000 रुपये। यह वैकल्पिक एंट्री भी की जा सकती है। अब आपको पता है हमने जो वर्किंग नोट बनाया था उसमें हमने 16,000 अंश निर्गमित किए थे। तो इसके लिए जनरल एंट्री कीजिएगा, जो हम निर्गमन की सामान्य एंट्री करते हैं कि बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट 16,000 अंशों पर 10% अंश के हिसाब से 1,60,000 रुपये से एंट्री हो जाएगी। एप्लीकेशन में जो मनी प्राप्त हुई इसको कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 1,60,000 रुपये से, और लास्ट में हम भुगतान करेंगे
तो आप फिर ध्यान रखें, भुगतान करते समय हमें भुगतान नहीं करना है जिन अंशों पर हमें अंतिम राशि प्राप्त नहीं हुई है। 500 अंशों पर प्राप्त नहीं हुई है तो हम भुगतान 500 अंशों का नहीं करेंगे, केवल 4500 अंशों का भुगतान करेंगे। तो भुगतान जो एंट्री होगी वो एंट्री होगी रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट रिडीमेबल प्रेफरेंस कैपिटल अकाउंट डेबिट 4,50,000, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर 45,000 रुपये, टू बैंक 4,95,000। इसके स्थान पे 2 एंट्री आप वैकल्पिक रूप से कर सकते हैं। पहली एंट्री कर सकते हैं रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट, और दूसरी एंट्री कर सकते हैं प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, अमाउंट वही आएगी। तो इस प्रकार एक वैकल्पिक एंट्री भी आप लोग कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने कंबाइंड 2 एंट्री करने के बजाय 1 एंट्री कर दी है। अब हमको बैलेंस शीट प्रिपेयर करनी है। तो बैलेंस शीट में जो अमाउंट शो होगी, जो बैलेंसेस शो हो गए हैं वो इस प्रकार होंगे। तो हम लायबिलिटी साइड शो करते हैं बैलेंस शीट की, इक्विटी शेयर एंड लायबिलिटी अकाउंट। इसका पहला सब पार्ट होता है शेयर होल्डर्स फंड। इसमें शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस दिखाते हैं और करंट लायबिलिटीज दिखाते हैं। शेयर कैपिटल में अथोराइज कैपिटल हमको पता नहीं है तो आप इसके अमाउंट मत लिखिएगा। इश्यूड एंड सब्सक्राइब कैपिटल में अब केवल 16,000 अंश जो निर्गमित किए हमने वो दिखाए जाएंगे। 16,000 इक्विटी शेयर्स और ₹10 इज फुल्ली कॉल्ड एंड पेड अप, अमाउंट के कॉलम लिखिएगा 1,60,000। अब पुरानी बैलेंस शीट में जो बैलेंस दिया हुआ था हमें उसके अनुसार रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर का 5 लाख का बैलेंस था। अब हमारे पास में 5 लाख का बैलेंस नहीं रहा। हमने उसमें से 4,500 अंशों का शोधन कर दिया है। तो अब हमारे 500 अंश ऐसे हैं जिनका अभी शोधन करना है, तो वो अभी उनका बैलेंस बताना पड़ेगा। तो 500 रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर ₹100 ईच 50,000, इसमें से कॉल्स इन एरियस लेस कर दिएगा, लेस कॉल्स इन एरियस 10,000, और अमाउंट के कॉलम में जो फाइनल फिगर आएगा वो 40,000 का आएगा। 50,000 प्रेफरेंस शेयर्स के, 10,000 कॉल्स इन एरियर्स के, और नेट अमाउंट 40,000। दूसरा पार्ट होता है रिजर्व एंड सरप्लस का। अब हम पास में रिजर्व एंड सरप्लस में देखिए 2 लाख का आपको क्वेश्चन में बैलेंस दिया हुआ था। एक्सपोर्ट सब्सिडी रिजर्व, इसमें से हमने 50,000 रुपये जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर दिए जिसका उपयोग हमने प्रेफरेंस शेयर के रिडम्पशन में कर लिया है। तो अब हमारे पास में ये बैलेंस रह गया 1,50,000। तो कैपिटल रिजर्व सरप्लस में एक्सपोर्ट सब्सिडी रिजर्व के नाम पर 1,50,000 शो किए जाएंगे। दूसरे अमाउंट की कैपिटल रिडम्पशन जो जनरल रिजर्व का था उसमें से हमने 3,40,000 कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व में ट्रांसफर कर दिए हैं। तो कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट ये 3,40,000 से शो किया जाएगा। और लास्ट फिगर जो शो करेंगे करंट लायबिलिटीज, हमें और क्या भुगतान करना है। हमने पता आपको कि हमने 50,000 प्रीमियम की व्यवस्था की थी, लेकिन इसमें जो भुगतान केवल 45,000 किया, यानी 5,000 की लायबिलिटी अभी भी हमारे पास में है। तो प्रीमियम के नाते तो यहाँ पर लिखेंगे प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स 5,000, ये बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में शो किया जाएगा। तो आपको इस क्वेश्चन के अंतर्गत 2 बातें मुख्य रूप से मुझे समझानी थी। एक कि जब पार्टली पेड अप शेयर होता है हमारा, जिस पर हमें पूर्ण राशि प्राप्त नहीं हुई, हमने कॉल्ड कर लिए है, मांग लिए हैं, लेकिन अंशधारी से पैसा प्राप्त नहीं हुआ है, तो जब तक वह पूर्ण प्रदत्त नहीं हो जाता है हमें उसका भुगतान नहीं करना है। इसलिए हमने यहाँ पर 500 अंशों का भुगतान नहीं किया है, जिसको हमने बैलेंस शीट में शो किया है। और जब हमने जनरल एंट्री की है उसमें भी अमाउंट की राशि शो नहीं की गई है। आपको इस क्वेश्चन के बारे में और जो कोई भी कठिनाई हो तो आप मुझे अपने व्हाट्सएप पर अपनी प्रॉब्लम को भेज सकते हैं और अपनी समस्या का समाधान प्राप्त कर सकते हैं, या अपनी समस्या लिख कर भेज दें मुझे व्हाट्सएप पर, मैं उसका सॉल्यूशन आपको दे दूंगा। तो ये एक क्वेश्चन था जिसके अंतर्गत हमने रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर की जनरल एंट्रियाँ, जनरल एंट्रियों के बाद में किस प्रकार से उनकी अमाउंट बैलेंस शीट में शो होती है, कौन कौन सी वर्किंग अपन को नोट्स हमको परीक्षा में लिखने चाहिए, उनके बारे में मैंने आपको बताया है। थैंक यू।